हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, आज से निरंतर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, वो रहेगा पटवारी के प्रबंधन, है ना। पटवारी में जो भी प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट को अपने को पढ़ना है, तो सबके दिमाग में एक ही डाउट और कन्फ्यूजन ये है कि भैया कहाँ से पढ़ लें हम पूरा प्रबंधन, एक ही बार में हमें पूरा अच्छे से मिल जाए, है ना, लेक्चर बाय लेक्चर मिलते जाए। तो वो आप अनुग्रह आईएएस एकेडमी चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरे लेक्चर मिलेंगे। आपको प्रबंधन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको प्रबंधन पूरा पढ़ा दिया जाएगा। लेक्चर 1 है ये। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, प्रबंधन का परिचय। ठीक है, अगर प्रबंधन के परिचय को देखा जाए तो प्रबंधन के परिचय में सबसे अच्छी चीज ये है कि कई सारे इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कहा जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है। ठीक है, तो कहा यह गया कि कॉन्सेप्ट इसके इतिहास के सभ्यता से लिया गया है। जब मनुष्य जब से पृथ्वी में आया तभी से मैनेजमेंट चालू हो चुका था। ठीक है, तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इतिहास के सभ्यता से आया, ये भी आप अपने बता सकते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, हेनरी फेयोल को कहा जाता है। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, हेनरी फेयोल को कहा जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये फ्यूल जो थे व्यक्ति, ये थे कहाँ के, फ्रांस के एक उद्योगपति हैं, फ्रांस के व्यक्ति थे। और इन्होंने 14 सिद्धांत दिए, ये भी याद रखना कितने सिद्धांत दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। ठीक है, कितने सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, 14 सिद्धांत दिए, विशेष रूप से आप ध्यान रखना। ठीक है, और कहा गया है कि ये व्यक्ति ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। लिख ले, बुक का नाम आपको मैंने क्या बताया, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, और ये व्यक्ति प्रबंध के पिता कहा जाता है हेनरी फेयोल को, है ना। इन्होंने 14 सिद्धांत दिए, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आधुनिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है, मॉडर्न, है ना, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर किसे कहा जाता है, तो एक व्यक्ति का नाम WF टेलर। क्या नाम बताया, WF टेलर। ठीक है, WF टेलर जो है, इन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट के पिता कहा जाता, विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये व्यक्ति की खास बात यह है कि विज्ञान प्रबंध के सिद्धांत, इन्होंने एक बुक लिखा है, बुक का नाम लिख लेना, विज्ञान प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, ये इनका बुक है और कब लिखा, 1921 में। विशेष रूप से ध्यान रखना, इसने कब लिखा, 1921 में। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो इसकी परिभाषा क्या है, जो हम आमतौर पर समझते हैं प्रबंध की परिभाषा, हमारे पास जितना भी संसाधन है उनका उपयोग करके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यही हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर एक जगह जरूरी है, घर में देखेंगे तो भी मैनेजमेंट होना है, ठीक है, बाहर देखेंगे तो भी मैनेजमेंट होना है। चलो आगे समझते हैं। अगर अंग देखा जाए, इसके कितने अंग हैं, कैसे कार्य करता है, तो अंग की बात आ जाए तो ये सबसे पहले क्या करेगा, प्लानिंग बनाएगा, मतलब नियोजन करेगा। ठीक है, नियोजन है, फिर नियंत्रण है, नियंत्रण है, और इसके बाद में हम बोल रहे संगठन बनाने का काम भी है इसका, संगठन बनाएगा तभी तो कुछ कर सकता है ना, संगठन। और इसके बाद में क्या है, ये नियंत्रण तो बता दिया, नियोजन बता दिया, संगठन बता दिया। और इसके साथ साथ में अपन क्या काम कर सकते हैं, इसमें निर्देशन दे सकते हैं, डिसीजन देने का काम भी, निर्देशन, निर्देशन, ये याद रखना। ठीक है, निर्देशन भी देने का काम इसका है। और साथ साथ में और देखें हम
तो स्टाफिंग या नियुक्तिकरण करने का काम भी इसी का है, नियुक्तिकरण। ठीक है, नियुक्तिकरण भी लिख लेना। अगर प्रबंधन के अंग के बारे में पूछा जाए तो प्रबंधन के 5 अंग होते हैं। पहला नियोजन, दूसरा नियंत्रण, तीसरा संगठन, चौथा नियुक्तिकरण और पांचवा निर्देशन। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी विशेषता को समझें तो इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता प्रबंधन की विशेषता, तो प्रबंधन की विशेषता को हम देखें तो प्रबंधन की विशेषता कला और विज्ञान के रूप में काम है, क्योंकि प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों के रूप में काम करता है। प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं और गतिशीलता भी है, ये कहीं ना कहीं हम जिसे देख सकते हैं। ठीक है, गतिशीलता। अब कहीं ना कहीं हमारे पास में ये कंफ्यूजन ये है कि भैया देखो, विशेषता कला विज्ञान बता दिया, उद्देश्य बता दिया, गतिशीलता बता दिया, स्तर कौन कौन सी स्तर में ये काम करते, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, ऐसे स्तर में ये बटे हुए हैं। ठीक है, और एक हम बोल सकते क्षमता। बिना क्षमता के तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको पता भी तो हो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, तभी तो आप काम कर पाओगे, है ना। ठीक है, चलो यहां समझ में आ गया, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, चलो आगे समझें। तो सबसे पहले प्रबंधक को समझते हैं। प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर, प्रबंधक। ठीक है, किसे समझते हैं, प्रबंधक। ठीक है, प्रबंधक को इंग्लिश में मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, मैनेजर जो किसका काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब प्रबंध का काम करता है। याद रखना, जो किसका काम करता है, प्रबंध का काम करता, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं, याद रहेगा। प्रबंधक बोलते हैं जो मैनेजमेंट का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब देखो, इसके पास में जो काम मिला हुआ वो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले कोई भी काम दिया जाएगा तो उसकी ये क्या करेगा, नियोजन करेगा। नियोजन मतलब प्लानिंग करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसे थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। हिंदी में तो लिखते जा रहा हूं और इंग्लिश में बोलते जा रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं, कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल मुझे बताएं। ठीक है, तो कमेंट पे आप लिख के जरूर बताना। ठीक है, अब देखो, नियोजन करा तो नियोजन के बाद में नेतृत्व तो होगा इसका, है ना, नेतृत्व भी है। नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप, लीडरशिप भी करेगा ये भैया। ठीक है, इसके बाद में और क्या कर सकता है मैनेजमेंट या मैनेजर क्या कर सकता है, अभिप्रेषण। ठीक है, अभिप्रेषण, अभिप्रेषण ये याद रखना, ये मोटिवेशन है। अब भाई जो इसके अंडर में काम कर रहे हैं अगर वो डीमोटिवेट हो गए तो काम तो होना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, मोटिवेशन देगा। ठीक है, और निर्णयन, निर्णय देगा वो, निर्णय, निर्णय लेना पड़ेगा उसमें, निर्णयन। ठीक है, ये हो गया डिसीजन, इसे हम बोल सकते हैं क्या, डिसीजन। ठीक है, डिसीजन लेना। इन सब से क्या होगा, इन सब से जो मैनेजमेंट का लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बताने का उद्देश्य क्या है मेरा, जो मैनेजर था, मैनेजर किसका काम कर रहा है, मैनेजमेंट का काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रबंधक, जो प्रबंधक होगा वो प्लानिंग करेगा कोई भी काम का, उस काम के लिए नेतृत्व भी करेगा, उसके लिए अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं उन्हें मोटिवेट भी करेगा और अंतिम डिसीजन भी लेगा। विशेष रूप से आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहां तक समझ गए, आगे समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, संसाधन जो है कौन कौन से हैं संसाधन, अगर देखा जाए, अगर मैं बोलूं, मिटा देता हूं इसे मैं,
लिखवाते चलूंगा, लिखते चलना, समझते चलना, तो दिक्कत कहीं नहीं होगी। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, संसाधन कौन कौन से है ये याद रखना। संसाधन कौन कौन से है। ठीक है, तो संसाधन तो पहले भैया कौन से है, कौन कौन से हैं, तो संसाधन अपन बोल सकते हैं, पहले क्या बोल सकते हैं, मानव संसाधन, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में, तो ध्यान रखना मानव संसाधन, अगर अच्छी स्किल्स रहेंगे तो काम तो एजुकेटेड पर्सन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो काम तो अच्छे होने चाहिए। चलो, कोई बिजनेस आप लगाओगे तो पूंजी तो लगाना पड़ेगा आपको, पूंजी भी लगाना पड़ेगा। चलो, पूंजी भी हो गई, है ना। इसके बाद में मशीनें वगैरह भी आपके पास में होनी चाहिए, तो मशीनें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खुद की लाइफ से या खुद के बिजनेस से आप रिलेट कर जाओगे तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। अगर खुद के जीवन से रिलेट नहीं करोगे तो प्रबंधन आपको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, खुद के जीवन से और खुद के बिजनेस से रिलेट करना। अब देखो, संसाधन क्या क्या होनी चाहिए एक बिजनेस को चलाने के लिए, तो सबसे पहले मानव संसाधन, अच्छे स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में, और पूंजी भी आपके पास में होनी चाहिए, मशीनें भी आपके पास में होनी चाहिए, और देन इसके बाद में बोल दूं कच्चा माल। अब कच्चा माल तो होना बहुत जरूरी है, तभी तो जाके इसे आप अच्छी रीति से बना के बेच सकते हो। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तकनीकी या तकनीक। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी आपके पास में होनी चाहिए, ये संसाधन होनी चाहिए आपके पास में, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एक बिजनेस को अच्छा स्टैब्लिश कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो आप इसे। अगर हम इसके महत्व को समझें, ठीक है, प्रबंध के प्रकृति और महत्व को, प्रकृति और महत्व, प्रकृति और महत्व को हम समझें। ठीक है, प्रबंध के प्रकृति और महत्व को समझा जाए, मैं इसे समझा दे रहा हूं, आप नोट डाउन भी करते रहना। ठीक है, सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। ठीक है, सामूहिक प्रयासों मतलब समझ रहे हो आप लोग, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस से मुझे लोगों की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब लोगों की जैसे जरूरत पड़ी, अपने से मतलब सामूहिक, मनुष्य ने अपने से कम और दूसरों से अपेक्षित ज्यादा हो गया, दूसरों से ही सहयोग लेना चालू कर दिया। पहला महत्व तो यही हो गया कि मनुष्य क्या किया, दूसरों से सहयोग लेना चालू कर दिया। तीसरा क्या पॉइंट हो सकता, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, विश्व में चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, बिना मैनेजमेंट या बिना प्रबंध के कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये भी पॉइंट आप याद रखना। उत्पादन के साधन के रूप में भी काम करते हैं, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। जो उत्पादन है, उत्पादन के साधन के रूप में, उत्पादन के साधन के रूप में। ठीक है, साधन के रूप में। अब साधन के रूप में कैसे हो सकता है, तो पहले तो भैया मनुष्य चाहिए, मानव चाहिए। मानव अगर आपके पास में है तभी तो आप उत्पादन कर पाओगे ना लोगों की। ठीक है, उत्पादन बिजनेस के आप कर पाओगे। उसके साथ में क्या होनी चाहिए, मशीन्स भी होनी चाहिए, मशीन भी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या, मुद्रा, मुद्रा भी आप लिख लेना, मुद्रा भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सामग्री भी चाहिए आपको, सामग्री। ठीक है, सामग्री भी लिख लेना, और विधियां भी लिखना। विधियां को आप बोल सकते हो मेथड, विधियां को आप क्या बोल सकते हो, मेथड। ठीक है, तो उत्पादन के साधन में ये सारे चीज आ जाएंगे। ठीक, अलग अलग टाइप बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं, आप इन चीजों को नोट डाउन भी करते रहें और साथ साथ में आप आगे पढ़ते रहें, क्योंकि ये सारी चीजें आपने थ्योरी बेस्ड में अगर पढ़ लिया, ऐसे समझ लिया, तो आपको कोई भी चीज मतलब जैसे आपको ऑप्शन मिल गया तो उस ऑप्शन में आप दिमाग लगा के इसे टेकल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
इंजॉयमेंट से पढ़ो यार, इंजॉयमेंट से जितना पढ़ोगे उतना ही आपको चीजें समझ में आएंगी। सीरियस मत हो, सीरियस होगे टेंशन में आधी जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना। तो क्या करना है अपने को, विदाउट सीरियस के पढ़ना है, आराम से पढ़ना। लगेगी इस बार पटवारी कंफर्म है ना, बिना पटवारी कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि जॉब चाहिए ही चाहिए, तो पटवारी की जॉब चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब सोचे बैठे बैठे पढ़ लें, तो भैया बैठे बैठे तो पढ़ ही लोगे, मगर कहाँ से, संसाधन तो आपके पास होनी चाहिए ना पढ़ने के लिए, है ना। चलो अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रबंध की अवधारणा, प्रबंध के क्या अवधारणा, अवधारणा को समझो, ठीक है। तो इसमें हम बोल दें इसकी जो अवधारणा है, एक तो परंपरागत है, ठीक है, एक क्या है, परंपरागत है, ठीक है, और एक है आधुनिक, ठीक है, एक क्या है, आधुनिक। एक है परंपरागत और एक है आधुनिक, ठीक है। आधुनिक तरीके से इसे परंपरागत लिख लेना, शॉर्ट शॉर्ट रूप में मैं लिख रहा हूं तो आप लिख सकते हैं। अगर देखा जाए परंपरागत में एक व्यक्ति है फॉलेट करके, है ना, फॉलेट, ठीक है। इसने बताया है कि मैनेजमेंट जो है परंपरागत कैसे है, लोगों से काम करवाने का कला ही मैनेजमेंट है। इसने क्या बोला, लोगों से काम करवाने की कला ही क्या है, प्रबंध है, इस व्यक्ति ने बोला, ठीक है। फॉलेट ने बोला कि लोगों से काम करवाने की कला ही प्रबंध कहलाता है। और इसमें एक व्यक्ति है FM टेलर, क्या नाम है, FM टेलर, ठीक है। FM टेलर ने क्या बोला, प्रबंध वह प्रक्रिया है, प्रबंध वह प्रक्रिया है, प्रबंध वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी व कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करना, के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है। इस व्यक्ति ने, FM टेलर ने क्या कहा, प्रबंध वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी व कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, वही क्या है, प्रबंध है, ठीक है। और भी चीजें समझा देता हूं। प्रबंध बहुत पुराना है, ऐसे बोल सकते, मैनेजमेंट बहुत पुराना है और यह गतिशीलता प्रक्रिया है या गतिशील प्रक्रिया है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं, ये जो है औद्योगिक जगत में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, बिजनेस है, विभिन्न तरीके से इसे यूज किया जाता है ना। पढ़ लिख कर भी इसे यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड कोर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं। चलो अगर देखा जाए, प्रबंध को बांध कर नहीं रखा जा सकता, प्रबंध को क्या करके नहीं रखा जा सकता, बांध के नहीं रखा जा सकता, ये विषय रूप से आप याद रखना। चलो आगे बढ़े, ये समझ में आए, इतना आपको लिख लेना इसे। आज तो पूरा ये प्रबंध का परिचय पूरा समाप्त हो जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीजें समझ लो, क्योंकि ये क्लास समझ लोगे तो बाकी दूसरा तीसरा जितने भी क्लास आएंगे आसान रूप से समझ में आएगा। तो इस बार तो पटवारी बना के ही छोड़ूंगा, निश्चिंत रहो, बस पढ़ते चलो। जिंदगी एक जंग है ना, और इस जंग में हमें क्या करना है, जंग नहीं लग जाना है, जंग में हमें लड़ना भी है और लड़के पास भी होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। प्रबंध की डिसीजन ऑफ मेकिंग, कॉन्सेप्ट एंड डिसीजन ऑफ मेकिंग, संकल्पना
ये क्या है, कॉन्सेप्ट, डिसीजन ऑफ मेकिंग, है ना, इसके परिभाषा को समझते हैं। प्रबंध जो है क्या बोल सकते हैं, प्रबंध की डिसीजन एवं डेफिनेशन या परिभाषा, ठीक है, कॉन्सेप्ट, इसे बोल सकते हैं अपन क्या, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके आधार पर टॉपिक यही है, प्रबंध की कल्पना एवं परिभाषाएं, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देखते हैं इसे। अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी क्या दिया, मत दिया है, ध्यान रखना, अलग अलग इतिहासकारों ने प्रबंध को, मैनेजमेंट को अलग अलग मत दिया है। तो उन सारे लोगों के आधार पर हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले बोल दें फंक्शनल, मतलब कार्यात्मक, कार्यात्मक कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम बोल दें मानव संबंध के आधार पर, दूसरा क्या होगा, मानव संबंध के आधार पर देख लो आप, ठीक है। तीसरा क्या बोल दें, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया के आधार पर, नेतृत्व नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया। कई इतिहासकारों ने इसके आधार पर भी बताया है, मानव के संबंध के आधार में बताया है, कार्यात्मक के आधार पर बताया कि मैनेजमेंट कार्यात्मक के आधार पर कैसे है, मानव संसाधन के आधार पर कैसे है, और नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया के अनुसार कैसे है, ठीक है। उत्पादन भी बताया, उत्पादन के आधार पर कॉन्सेप्ट देखा जाए अपने को, उत्पादन के आधार पर भी देख सकते हैं हम। एक और है एकीकरण कॉन्सेप्ट, एकीकरण बोल सकते हैं अपन, ठीक है। एकीकरण के आधार पर भी, ठीक। ये जो मैंने कुछ आधार लिखे हैं, ये इनके आधार पर अलग अलग लोगों ने क्या क्या मत दिया, मतलब लेखकों ने अपना अपना मत दिया है। विशेष रूप से ध्यान रखना, कार्यात्मक के आधार पर एक जो व्यक्ति था जिसका नाम है लॉज एलियन, ठीक है, क्या नाम है उसका, लॉज एलियन, कार्यात्मक के आधार पर समझाया है किसे, मैनेजमेंट को। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है जॉन्स एल ब्यूटी, ठीक है, जेम्स एल ब्यूटी, इसने भी कार्यात्मक के आधार पर समझाया है। और एक का नाम तो आप जानते हैं, हेनरी फ्योल, ठीक है। अब ध्यान रखना, हेनरी फ्योल जो है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसी व्यक्ति ने बोला है, ठीक है। इसको समझना, इस व्यक्ति ने क्या बोला है, प्रबंध एक क्या है, सार्वभौमिक, ध्यान रखना, प्रबंध एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया कहने वाला व्यक्ति कौन है, हेनरी फ्योल। कैसे लिखो आप, जो प्रत्येक संस्था में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और पारिवारिक और वैश्विक, इन सब पर समान रूप से पूरा किया जाता है, ठीक है, इन सब पर समान रूप से पूरा किया जाता है, वही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया यही है, सबके लिए है ये मैनेजमेंट, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट हर एक क्षेत्र के लिए बड़ा ही योगदान साबित होता है, ठीक है, याद रखना। चलो और आगे बता दें अपन, अब मानव के संबंध में हेराल्ड व्यक्ति ने कहा है, किसने, हेराल्ड, ठीक है, मानव के संबंध में बताया कि मानव के संबंध में मैनेजमेंट है। और एक व्यक्ति जीडी मुनी और रेली, ठीक है, एक व्यक्ति है जे
डी, जे डी मुनि और रेली। ठीक है, इसने भी मानव के संबंध में बताया। ठीक, ये दो नाम याद रखो। इसके बाद नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया के आधार पर किसी लोगों ने बताया, जैसे डोनाल्ड जे फ्यूस। क्या नाम बताया मैंने? डोनाल्ड। ठीक है, डोनाल्ड जे क्यूफ, ये याद रखना। फिर आगे बढ़ लो। राल्फ सी डेविस, इस व्यक्ति ने भी बताया है। ठीक है, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध को समझाया है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एम डब्ल्यू टेलर। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर, इसने भी इसी के आधार पर बताया, अभी जस्ट बताया था मैंने। ठीक है, इसके बाद में उत्पादन के आधार पर बताया है, प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी, है ना। जॉन एफ मेकी, किसने? जॉन एफ मेकी, इसने उत्पादन के आधार पर समझाया है। ठीक है, अब एक व्यक्ति है एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर, इसने भी उत्पादन के आधार पर समझाया है। ठीक, नीथ ने एकीकरण के बारे में बताया, नीथ एवं गुबलिनी। ठीक है, नीथ एवं लिख लेना आप पूरा, गुबलिनी। ठीक है, और एक रॉबर्ट ने समझाया है एकीकरण के आधार पर प्रबंध को। ठीक है, अब देखो इन सब से क्या मिला हमें, इन सब ने अलग अलग मत में प्रबंध को समझाया, तो इन सब से यही पता चला हमें, आगे मैं समझा रहा हूं, लिख लो, नोट डाउन कर लो इसे। इन सब से ध्यान रखना, इन सब से क्या मिला हमें, तो इन सब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हमें क्या मिला। ठीक है, अगर हमें मतलब किसी ने हमें क्या दिया और इससे हमें क्या मिला, तो हम बोल सकते हैं इनपुट। इनपुट, ठीक है, अब इनपुट को हम क्या बोले, इनपुट में क्या क्या मिला हमें। ठीक है, तो इनपुट में हमें मिला मानव। ठीक है, मानव, हम बोल सकते हैं मटेरियल, एक तो हम बोल सकते हैं मटेरियल मिला। ठीक है, और क्या मिला? मशीन मिला। और क्या मिला? मशीन मिला, मटेरियल मशीन। और क्या मिला हमें? मनी, मुद्रा। और क्या बोल सकते हैं हम? मेथड, विधियां। इन सब के साथ हम क्या काम कर सकते हैं, तो इन सब के साथ हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना, इन सब के साथ हम मैनेजमेंट की प्रोसेस में जा सकते हैं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, हम प्रोसेस पे जा सकते हैं इन सबके साथ। स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल आपके पास में है, मशीन्स आपके पास में है, पैसा आपके पास में है, अच्छी अच्छी विधियां आपके पास में, मेथड यूज कर रहे हो आप, इन सबके साथ आप मैनेजमेंट के प्रोसेस में हो। अब देखना कैसे प्रोसेस होता है, तो भैया प्लानिंग करके, योजना बना के, योजना बनाना पड़ेगा, योजना बनाओगे आप इसमें, है ना, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में। और क्या काम कर सकते हो आप इसमें, तो भैया निर्देशित कर सकते हैं अपन, निर्देशक। ठीक है, तो ये हो सकता है। और क्या काम हो सकते हैं इससे? संगठन बनाया जा सकता है, संगठन याद रखें। और क्या हो सकता है, तो भैया हमारे पास में नियंत्रण करने की शक्ति हो जाएगी, है ना।
नियंत्रण, ये याद रखना। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इनपुट में हमें ये मिला, ठीक है। इसके बाद में हम मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस में गए और इसके साथ में हमने इतने सारे काम किए, है ना। इसके बाद में हमें आउटपुट में क्या मिला, इनपुट तो हो गया हमारा, आउटपुट में हमारे पास क्या मिला। ठीक है, आउटपुट को अगर देखा जाए, सॉरी ये ई लिख रहा हूं, आउटपुट को अगर देखा जाए तो हम देखें इन सब से हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छी होगी। उत्पादन हमारे पास में कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होगी उत्पादन, ठीक है। और सर्विस भी होगा इसमें, सर्विस। और क्या आ जाएगा भैया, प्रॉफिट तो गेन करोगे ही करोगे, लाभ या प्रॉफिट, प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके बाद में आप क्या, सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, सेटिस्फैक्शन भी लिख सकते हो आप, सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा, याद रहा। चलो आगे बढ़े, ये है आपकी प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में संगठन, नियंत्रण, नियोजन, निर्देशक, ये सारी चीजें आएंगे। इन सबके साथ में हमें ये मिल गया, ठीक है। ठीक, उत्पादन मिला, सर्विस मिली, प्रॉफिट मिला, सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक, ये सब चीजें लिख लिए आप लोग। चलो आगे बढ़े, समझ में तो आ रहे हैं ना चीजें, बहुत मेहनत से चीजें बनाना पड़ता है ना। और इतने दिन क्लास मैंने रोक के इसलिए रखा था क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे बेहतर मटेरियल एकदम फ्री में मिल जाए, ठीक है, इस वजह से बनाना पड़ता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति पेड में चला रहा है कोर्स को, है ना, हमें विदाउट सब्सक्रिप्शन के चलाएंगे। और आपका इसी तरीके से सपोर्ट रहा तो और भी अच्छी क्लास आपको मिलते रहेंगे। दबा के यार, जितने भी लोग हैं आपके परिचित में, दबा के आप शेयर करो, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं उन्हें सबको शेयर करो, है ना। और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर हम प्रबंध को, किसको, प्रबंध को ध्यान रखना, किससे अटैच कर रहे हैं, प्रकृति से, किससे, प्रकृति से। तो हम बोल सकते हैं प्रबंध की जो प्रकृति है, एक तो है कला, कला के आधार पर, ठीक है, और एक है किसके आधार पर, विज्ञान के आधार पर, ठीक है। क्या है, एक कला, कला के आधार पर, क्या प्रबंध क्या है, एक कला के आधार पर और एक विज्ञान के आधार पर। ध्यान रखना, लिख दे रहा हूं, ज्ञान, अनुभव तथा सिद्धांत, ज्ञान, अनुभव तथा सिद्धांत, ठीक है, ज्ञान, अनुभव तथा सिद्धांत, ठीक। व कार्य, व कार्यशीलता या कुशलता, ठीक है, के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से, के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से, के माध्यम से वांछित, क्या बोला मैंने, वांछित प्राप्त किया जाता है, या करना ही कला कहलाता है, प्राप्त करना ही कला कहलाता है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ठीक है। विज्ञान को समझ लो, विज्ञान किसी भी, विज्ञान लिखते चलना, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया जाता है, क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया जाता है, ज्ञान होता है, ठीक है। क्या होता है, ये ज्ञान होता है, जो अनेक
अध्ययन एवं सिद्धांतों, लिखते चलना, जो अनेक अध्ययन एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है, जो अनेक अध्ययन एवं सिद्धांतों पर, अध्ययन एवं सिद्धांतों पर क्या होता है, आधारित होता है। याद रहेगा, ठीक है। और इतिहासकार एक हैं जिनका नाम मैं बता दे रहा हूं, कला में, फिर विज्ञान में बताऊंगा ना, जॉर्ज आर टेली। इन्होंने क्या कहा है वो लिख लो आप। चतुर्थ, क्या कहा है, चतुर्थ के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। चतुर्थ के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है, ठीक है। अभी मैं अच्छे अपने शब्दों में समझा दूंगा मैं, ठीक है। विज्ञान में एक व्यक्ति ने कहा कुंज, क्या नाम है उसका, कुंज, कुंज, ठीक है। ये है लेखक हैं ये कुंज। इसने समझाया है कि विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है। विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है, विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो, किसी व्यक्ति ने क्या किया, कुछ चीज बनाया, अगर उसने सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर उसने सेट नहीं किया, व्यवहारिक रूप से संगठित रूप से उसे सेट नहीं किया, कुछ चीज बनाना कला, उसे संगठित रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना विज्ञान। आगे समझ में, कितने स्तर होते हैं मैनेजमेंट के, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, ये समझ में आ गया। ये राइटर हैं, दोनों राइटर, सब में राइटर बताते चल रहा हूं आपको, लेखक बताते जा रहा हूं, उन्हें भी आप देखते रहें और उन्हें याद करें, ठीक है। लास्ट में एक बार क्वेश्चन दे दूंगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप याद करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब देखो, अगर मैं बोलूं प्रबंध के कितने लेवल होते हैं, तो प्रबंध के 3 लेवल होते हैं। प्रबंध के लेवल, ठीक है। अगर प्रबंध के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल पर यह काम करता है। नीचे वाला जो लेवल है उसे कहा जाता है निम्न स्तर। क्या कहा जाता है, निम्न स्तर। जो ऊपर वाला स्तर है उसे कहा जाता है मध्य स्तर। क्या कहा जाता है, मध्य स्तर। और सबसे ऊपर वाला जो है उसे कहा जाता है उच्च स्तर, उच्च स्तर। याद रहेगा, है ना, इसे उच्च स्तर कहा जाता है। अब देखो, उच्च स्तर किसे कहते हैं, कौन कौन यहां पर काम करते हैं, तो उच्च स्तर में अधीक्षक, अगर देखा जाए उच्च स्तर, सॉरी है ना, उच्च स्तर में कौन कौन काम करते हैं, संचालक मंडल काम करता है यहां पर, संचालक मंडल यहां पर है। इसके बाद में कौन है, प्रबंधक संचालक होगा, प्रबंध संचालक होगा यहां पर। इसके बाद में हम नाम लिख सकते हैं किसका, मुख्य प्रबंधक का नाम लिख सकते हैं। क्या होगा, मुख्य प्रबंधक। ठीक है, उच्च स्तर में ये लोग रहते हैं। निम्न स्तर में किनका सहभागिता है, संचालक मंडल, प्रबंधन संचालक, मुख्य प्रबंधक, ठीक है। मध्य स्तर में जिनका सहभागिता है बोला जाता है प्रबंधक, पहला तो प्रबंधक होगा, ठीक है, उप प्रबंधक होगा, उत्तर प्रदेश नहीं बोल रहा ना भैया, है ना, उप प्रबंधक लिख दिया मैंने, और सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ठीक है, ये जरूर लिख लेना आप, सहायक प्रबंधक। निम्न स्तर में जो रहेंगे वो अधीक्षक वगैरह काम करेंगे यहां पर, है ना, अधीक्षक।
चलो आगे बढ़े, समझे एक और। ये समझ में आ गए, 3 स्तर में मैनेजमेंट काम करता है, निम्न स्तर, उच्च, मध्य स्तर और उच्च स्तर। निम्न स्तर में कौन लोग होते हैं, मध्य स्तर में कौन लोग रहते हैं, सहभागिता, और उच्च स्तर का काम क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रबंध 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 को अलग अलग विशेषताएं दिया गया है, लोगों ने अलग अलग मत दिया है, तो हम विशेषताएं को थोड़ा सा समझते हैं, विशेषताएं के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो हम बोल रहे हैं, देखो प्रबंध को लेखकों ने अलग अलग क्या दिया, मत दिया है। ठीक है, और सक्षम कुछ लोगों ने बताया कि ये प्रबंध होता है, ये प्रबंध होता है। जैसे पहला जो अगर हम बोलें तो पहला जो हमारा प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है ना, मतलब विभिन्न लोग विभिन्न कार्य को ले सकते हैं, कर सकते हैं और उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंध लक्ष्यमुखी है। लक्ष्य पे आधार चलता है ना, गोल होते हैं, किसी गोल को अचीवमेंट किया जाता है। तीसरा हम बोल सकते हैं इसमें प्रबंध क्या है, उत्पादन का अंग है। प्रबंध क्या है, उत्पादन का अंग है। ठीक है, चौथा हम इसमें क्या बोल सकते हैं, चौथा जो है हमारा संस्था के हर पहलू में आवश्यक है ये। ठीक है, संस्था के हर पहलू पर आवश्यक है ये, हर पहलू पर जरूरत है, जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उच्च स्तर वाला निर्णय ले लिया तो निम्न स्तर वाला निर्णय नहीं लेगा, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति का कहीं उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर, हर एक व्यक्ति में अपना अपना महत्व है इनका। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, और अगर पांचवा देखा जाए तो पांचवा भी समझ लो। पांचवा, प्रबंध सत्ता की एक व्यवस्था है। प्रबंध क्या है, सत्ता की एक व्यवस्था है, ये याद रखना। अब सत्ता का मतलब क्या है, सत्ता का मतलब दूसरों से काम करवाना। सत्ता का मतलब क्या, दूसरों से काम करवाना। काम करवाना। ठीक है, जैसे काम कैसे करेगा भैया, मैनेजमेंट है, नियोजन करेगा, ठीक है, प्लानिंग करेगा, संगठन बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब ये अभी मैंने जस्ट बताया था आपको। ठीक है, चलो और समझे आगे थोड़ा सा, और आपको बता देता हूं क्षेत्र कौन कौन सी होते हैं, इनके क्षेत्र के बारे में बता दे रहा हूं मैं। क्षेत्र समझ लो थोड़ा सा, क्षेत्र विशेषताएं हो गई, अब क्षेत्र बता दे रहा हूं। पूरा बेसिक कंप्लीट कर दे रहा हूं एक ही क्लास में, और इसके बाद में फिर जो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र जो है, प्रबंध का जो क्षेत्र है, क्षेत्र को देख लो आप। ठीक है, क्षेत्र में प्रो न्यूमैन ने बताया है, प्रोफेसर न्यूमैन है ना, इन्होंने बताया है। ठीक, इन्होंने बताया, इनके अनुसार प्रबंध, इनके अनुसार प्रबंधन एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक क्या है, व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम बोल दें उत्पादन, उत्पादन प्रबंधन, क्या बोल रहे हैं हम, उत्पादन प्रबंधन। ठीक है, उत्पादन प्रबंधन, उत्पादन बाजार की मांग के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, क्रम प्रबंधन, ठीक है, क्रम के अनुसार होनी चाहिए। ठीक, रख रखाव प्रबंधन, रखने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक, कार्मिक प्रबंधन, ठीक, वित्तीय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन,
विकास प्रबंधन, ये सारे प्रबंधन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें, आपकी जो आज की क्लास रही है वो बहुत बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कशन में बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में, ध्यान रखना क्वेश्चन कौन कौन सी है, क्वेश्चन को ध्यान देना। प्रबंध क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, प्रबंध क्या है। तो बताओ आप लोग, प्रबंध क्या है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा प्रबंध क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। क्वेश्चन भी डिस्कशन करते जा रहा हूं, क्योंकि डिस्कशन में क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो आपसे चीजें आपको टेकल करने में बहुत आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है? विज्ञान और कला दोनों है प्रबंध, ध्यान रखना। ठीक है, प्रबंध कहाँ जरूरी है? तो प्रबंध कहाँ जरूरी है वो आप लोग बताओ, प्रबंध कहाँ जरूरी है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। उच्च स्तर में जरूरी है, मध्य स्तर में जरूरी है, निम्न स्तर पर जरूरी है, या इनमें से सारे स्तर पर जरूरी है? तो सारे स्तर पर जरूरी है ना। ये भी बताए, प्रबंध मदद करता है प्राप्त करने में, व्यक्तिगत लक्ष्य में, संगठनात्मक लक्ष्य में, इन दोनों में, इनमें से कोई नहीं? ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक, निम्न में से कौन सा प्रबंध कार्य नहीं करता है? नियोजन, संगठन, लेखांकन और समन्वय। ये चार चीजें मैंने बताया, ध्यान से आप वीडियो को रोक रोक के आप जरूर देख लेना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, बजट नहीं, ये प्रबंधन कैसी व्यवस्था है? स्थिर व्यवस्था, गतिशील व्यवस्था, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? ये आप देख लेना। ठीक, पांच क्वेश्चन तो आई थिंक हो गए मेरे हिसाब से। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने दिया है? तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने दिया है? यह भी आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आज का क्लास अगर आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, जितने भी ग्रुप आप चला रहे हैं, दबा के शेयर करो, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट आपको प्रबंधन की जो मैनेजमेंट की क्लास रहेगी वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये शब्द को याद रखना। ठीक, जितने भी मैं क्वेश्चन ऐसे डेली डिस्कशन में लेता रहूंगा, जैसे टॉपिक मैंने पढ़ाया वैसे ही डिस्कशन में आप क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में।